जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम। आज हम जानेंगे कि हम भगवान की गोदी के हकदार कैसे बन सकते हैं। ऐसा हमें क्या करना होगा जो करने से हम भगवान की गोद में बैठने के हकदार बन सकते हैं। उनके गोद में बैठने के हक हमें किस प्रकार से पाना होगा और कौन कौन सी वो बातें हैं जो हमें भगवान का प्रिय बनने के लिए करना होगा। चलिए जानते हैं, समझते हैं। अगर आपका मन संसार की ओर अधिक लगा हुआ है तो आप आध्यात्मिकता की ओर कैसे बढ़ पाएंगे। फिर आपका मन पूजा उपासना में कैसे लगेगा। आप इस दिशा में आगे कैसे बढ़ेंगे। गोली चलाने वाला अगर निशाना न साधे तो उसका काम कैसे चलेगा। वह कभी इधर को भटके कभी उधर को भटके तो उससे निशाना कैसे साधा जाएगा। 20 जगह ध्यान रहा तो आप विजेता नहीं बन सकते हैं। भगवान आपको अपनाने के लिए हाथ बढ़ा रहा है, परंतु ये 3 हथकड़ियाँ वासना, तृष्णा एवं अहंता आपको भगवान तक पहुँचने में रुकावट पैदा कर रही है। आपको इनसे लोहा लेना होगा। अगर आप अपने हाथों को नहीं खोलेंगे तो भगवान की गोद में आप कैसे जाएंगे। मित्रों, साधना में आपको अपने मन को समझाना होगा। अगर मन नहीं मानता है तो आपको उसकी पिटाई करनी होगी। बैल जब खेतों में हल नहीं खींचता है तथा घोड़ा जब रास्ते पर चलने अथवा दौड़ने को तैयार नहीं होता है तो उसकी पिटाई करनी पड़ती है। हमने अपने आप को इतना पीटा है कि उसका कहना नहीं। हमने अपने आप को इतना धुलने का प्रयास किया है कि उसे हम कह नहीं सकते। इस प्रकार धुलाने के कारण हम फकाफक कपड़े के तरीके से आज धुले हुए उज्जवल हो गए। हमने अपने आप को रुई की तरह से धुलने का प्रयास किया है, जो धुलने के पश्चात फूलकर इतनी स्वच्छ और मोटी हो जाती है कि उससे नई चीज़ का निर्माण होता है। भगवान का भजन करने एवं नाम लेने के लिए अपना सुधार करना परम आवश्यक है। वाल्मीकि ने जब यह काम किया तो भगवान के परम प्रिय भक्त हो गए। उनकी वाणी में एक ताकत आ गई। उसने डकैती छोड़ दी। उसके बाद भगवान का नाम लिया तो काम बन गया। कहने का मतलब यह है कि आप अपने आप को धोकर इतना निर्मल बना लें कि भगवान आपको मजबूर होकर प्यार करने लग जाए। राम नाम के महत्व से ज़्यादा आपकी जीभ का महत्व है। आप जीभ पर कंट्रोल रखिए, तभी काम बनेगा। जीभ पर काबू रखें। आप ईमानदारी की कमाई खाएं, बेईमानी की कमाई ना खाएं। हमने अपनी जीभ को साफ किया है, उसे इस लायक बनाया है कि गुरु का नाम लेकर जो भी वरदान देते हैं वह सफल हो जाता है। आप भी जीभ को ठीक कीजिए ना। आप अपने आप को सही करें। अपने जीवन में सादा जीवन, उच्च विचार लाएं। इस सिद्धांत को जीवन का अंग बनाने से ही काम बनेगा। आपको खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज और तन ढकने के लिए थोड़ा सा कपड़ा चाहिए, जो इस शरीर के द्वारा आप सहज ही पूरा कर सकते हैं। फिर आपको अपने जीवन को शुद्ध एवं पवित्र क्यों नहीं बनाते। अगर यह काम करेंगे तो आप भगवान की गोदी के हकदार हो जाएंगे। ऐसा बनकर आदमी बहुत कुछ काम कर सकता है। वास्तव में पूज्य गुरुदेव ने यह बहुत बड़ी सीख हमें दी है कि किस प्रकार से हम भगवान के प्रिय बन सकते हैं, किस प्रकार से हम भगवान के गोदी के हकदार बन सकते हैं। ठीक उसी प्रकार से जैसे पूज्य गुरुदेव ने अपने गुरु की आज्ञा मानी, माँ गायत्री का आंचल थामा और स्वयं की जीभ को साफ किया, स्वयं को उस लायक बनाया कि वह स्वयं माँ गायत्री की गोद में बैठते थे। ठीक इस प्रकार से जैसे कि हनुमान जी राम जी के प्रिय थे। राम जी के सबसे प्रिय भक्त में हनुमान जी का नाम आता है। क्यों? क्योंकि हनुमान जी में वो सारी बातें थीं जो आज हमें पूज्य गुरुदेव ने समझाया। तो हम सब भी अपने गुरु के गोदी के हकदार बन सकते हैं, परम सत्ता के गोदी के हकदार बन सकते हैं, माँ गायत्री के गोदी के हकदार बन सकते हैं, केवल और केवल अपने मन को
बताए गए नियमों के हिसाब से बदलकर, पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए बातों पर चलकर, पूज्य गुरुदेव के जीवन का अनुसरण करके और पूज्य गुरुदेव के सुझाए रास्ते पर अपने आप को चलाकर हम भी भगवान की गोदी के हकदार बन सकते हैं। और हर कोई बन सकता है। जिसने भी पूज्य गुरुदेव की इन बातों को आत्मसात कर लिया वह सब भगवान की गोदी का हकदार बन सकता है। जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। सभी को मेरा प्रणाम।